16 जनवरी 2025 को इंडिया ने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO ने अपना पहला ऑटोनॉमस स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली पूरा कर लिया। ये ऐतिहासिक घटना इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे देश की स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ती ताकत का पता चलता है। ये उपलब्धि SpaceX मिशन का हिस्सा थी। SpaceX का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 इंडियन स्पेसक्राफ्ट ने खुद ब खुद धरती के ऑर्बिट में आकर एक दूसरे से जुड़ गए। इस कामयाबी ने इंडिया को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है जिन्होंने ये मुश्किल टेक्नोलॉजी हासिल की है। अमेरिका, रूस और चाइना ही ऐसे बाकी देश हैं जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया है। ये उपलब्धि इंडिया के स्पेस सफर में एक बहुत बड़ी छलांग है। इससे भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए नए रास्ते खुलते हैं। जरा सोचो, आपको एक कार पार्क करनी है, लेकिन ये कार हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ग्रेविटी भी नहीं है। स्पेस डॉकिंग भी कुछ ऐसा ही है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिसिशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जरूरत होती है। स्पेस डॉकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में जोड़ने का एक पेचीदा प्रोसेस है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 चीजें बहुत तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रही हैं और उनके बीच एक नजाकत भरा डांस हो रहा हो। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि स्पेस में बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही ले लीजिए। ISS को ऑर्बिट में डॉकिंग के जरिए टुकड़े टुकड़े करके बनाया गया था। डॉकिंग की मदद से हम स्पेस में बड़े और शानदार स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। ये स्टेशन साइंटिफिक रिसर्च, स्पेस टूरिज्म और यहां तक कि डीप स्पेस मिशन के लिए प्लेटफॉर्म का काम कर सकते हैं। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर है। SpaceX मिशन ISRO के इंजीनियरिंग टैलेंट का सबूत था। इस मिशन में 2 मेन स्पेसक्राफ्ट शामिल थे, चेजर और टारगेट। चेजर स्पेसक्राफ्ट में एडवांस्ड सेंसर, नेविगेशन सिस्टम और प्रोपल्शन सिस्टम लगे हुए थे। इन सिस्टम्स की मदद से ये खुद ब खुद टारगेट स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक कर पा रहा था, उसके पास पहुंच पा रहा था और उसे जुड़ पा रहा था। दूसरी तरफ टारगेट स्पेसक्राफ्ट इस अंतरिक्ष नृत्य में एक शांत साथी की तरह काम कर रहा था। डॉकिंग प्रोसेस अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। चेजर स्पेसक्राफ्ट को बहुत सावधानी से खुद को टारगेट की तरफ ले जाना था। उसे टारगेट के साथ परफेक्ट तालमेल बिठाते हुए अपनी स्पीड और डायरेक्शन को एडजस्ट करना था। और यह सब कुछ तब हो रहा था जब दोनों स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों ओर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे थे। दोनों स्पेसक्राफ्ट की सफल डॉकिंग ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा सालों की रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग का नतीजा थी। भाग 4, दशकों से डॉकिंग, एक नजर पीछे। स्पेस डॉकिंग दशकों से अंतरिक्ष में जाने वाले देशों का एक सपना रहा है। अंतरिक्ष में पहली डॉकिंग 1966 में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जेमिनी प्रोग्राम के साथ यह मुकाम हासिल किया था। 2 स्पेसक्राफ्ट, जेमिनी 8 और एक अजेना टारगेट व्हीकल धरती के ऑर्बिट में रहते हुए सफलतापूर्वक जुड़ गए थे। इसने भविष्य के डॉकिंग मिशन और आखिरकार स्पेस स्टेशनों के विकास का रास्ता साफ कर दिया। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने भी स्पेस डॉकिंग क्षमताएं हासिल कर लीं। 1970 के दशक में उनके सोयुज स्पेसक्राफ्ट नियमित रूप से उनके सैल्यूट स्पेस स्टेशनों के साथ जुड़ते थे। इससे अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक रहना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक प्रयोग करना संभव हो पाया। चीन 21वीं सदी में स्पेस डॉकिंग करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हुआ। उनके शेंझू स्पेसक्राफ्ट उनके तियांगोंग स्पेस स्टेशन मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी में उनकी बढ़ती विशेषज्ञता का पता चलता है। भाग 5, भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग। SpaceX मिशन इंडिया की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। यह जटिल अंतरिक्ष अभियानों को विकसित और क्रियान्वित करने की इंडिया की क्षमता को दर्शाता है। यह उपलब्धि इंडिया को ग्लोबल स्पेस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। इससे दूसरे अंतरिक्ष फरोशी देशों के साथ सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। उम्मीद है कि SpaceX की सफलता का असर इंडिया के कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। यह इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल उन्नति को बढ़ावा देगा। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा।
एस्पेडेक्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं है, यह अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में इंडिया के बढ़ते कद का प्रतीक है। भाग 6, डॉकिंग का भविष्य, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और आगे बढ़ना। स्पेस डॉकिंग भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बहुत जरूरी है। यह ऑनऑर्बिट में बड़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के निर्माण को संभव बनाएगा। कल्पना कीजिए कि चांद के चारों ओर ऑनऑर्बिट में एक लूनर गेटवे, एक स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है। यह गेटवे मंगल ग्रह और उससे आगे के मिशन के लिए एक पड़ाव का काम कर सकता है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को असेंबल करने के लिए डॉकिंग तकनीक बहुत जरूरी है। यह इन संरचनाओं के धीरे धीरे निर्माण और विस्तार की अनुमति देगा। इससे अंतरिक्ष अन्वेषण में नए रास्ते खुलेंगे, जिससे हम ब्रह्मांड में और आगे तक पहुंच सकेंगे। स्पेस डॉकिंग सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड की खोज के मानवता के सपनों को जोड़ने के बारे में है। भाग 7, आईएसआरओ सितारों तक पहुंचना। आईएसआरओ ने भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। स्पाडेक्स की सफलता के आधार पर आईएसआरओ का लक्ष्य पूरी तरह से काम करने वाला स्पेस स्टेशन बनाना है। यह स्टेशन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, पृथ्वी अवलोकन और खगोलीय अनुसंधान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यह भविष्य के ह्यूमन अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए बहुमूल्य अनुभव भी प्रदान करेगा। आईएसआरओ दूसरे प्लैनेटों पर जाने वाले मिशन पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्सियान की सफलता के बाद आईएसआरओ ने शुक्र और उससे आगे के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये मिशन सौर मंडल और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाएंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ आईएसआरओ मानवीय सरलता को प्रेरित और उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है।